हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का सेकेंड वीडियो। ठीक है, पहले में हम लोगों ने देखा था सब हेडिंग और मेन हेडिंग। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का प्रोफार्मा हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर नंबर सेकेंड है। इसके पहले का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर फर्स्ट, आप उसको पहले जाके देख लेंगे। ठीक है ना, लेक्चर फर्स्ट में हम लोग यही सब डिस्कस किए थे, सब हेडिंग और मेन हेडिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आइए चलिए देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल अकाउंट बना लेते हैं तो उसके बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं कि मतलब एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण करना ना, कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, हम कंपेयर करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस को दूसरे के प्रॉफिट एंड लॉस से कंपैरिजन करने के लिए हम एनालिसिस करते हैं। तो आइए देखते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस कंसिस्ट इन सेपरेटिंग फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू सम डिफाइंड प्लान, अरेंजिंग देम इन ग्रुप अकॉर्डिंग टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस, देन presenting them in convenient and easily read and understandable form। मतलब क्या बता रहा है आपका कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम जितने सारे डेटा होता है उसको ग्रुप कर लेते हैं और उसको इन मतलब कन्वीनियंट रूप में उसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसको हम दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो अब इसका पर्पस क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन्ड डेफिनेशन द मेन फीचर ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस आर। इसका मेन फीचर्स क्या है। टू प्रेजेंट कम्प्लेक्स डेटा कंटेन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। मतलब जितने सारे कम्प्लेक्स डेटा है उसको सिंपल फॉर्म में हमको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के लिए। टू क्लासीफाई द आइटम कंटेन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कन्वीनियंट एंड रेशनल ग्रुप। मतलब कन्वीनियंट ग्रुप में मतलब उसको आसानी से लोगों को समझ में आ जाए, इस फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट करते हैं। टू मेक कंपेरिजन बिटवीन वेरियस ग्रुप टू ड्रॉ वेरियस कंक्लूजन। उसको हम क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं जिससे कि दूसरे के डेटा को अपने डेटा से कंपेयर कर सके। अब यह कितने टाइप्स को होते हैं, या दो टाइप्स का आपका है। एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो कि डायनामिक होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आपका क्या होता है, डायनामिक होता है। और एक होता है आपका वर्टिकल एनालिसिस। क्या होता है आपका वर्टिकल एनालिसिस जो कि स्टैटिक होता है। ठीक है, ठीक। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आपको ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आपका क्या है, डायनामिक, और वर्टिकल आपका क्या है, स्टैटिक। ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा था बीकॉम एंट्रेंस में। ठीक है, यह जो वीडियो आपको बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस ऑल ओवर इंडिया में कोई भी आप तैयारी कर रहे हो जहाँ पे आपको कॉमर्स सेक्शन पूछा जाता है तो ये आपको काम देगा। और इवन जो CS करें उनके लिए बेसिक एक तरीके से बहुत बेहतरीन हो जाएगा। जो नेट JRF की तैयारी करें उनके लिए बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टूल्स एंड टेक्निक। टूल्स एंड टेक्निक कौन कौन है आपके, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, एक बार फिर से देख लो कौन कौन पॉइंट हैं, कौन याद रखना ये क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा बार बार। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन। अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, एक एक करके सारे टूल्स एंड टेक्निक को हम लोग याद कर लेंगे और आगे डिस्कस करेंगे विस्तृत रूप में। आइए देखते हैं हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है आपका, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है आपका, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है ना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है कि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को दूसरे के प्रॉफिट एंड लॉस से कंपेयर करते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। क्या होता है आपका, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। या फिर अपने ही कंपनी के अपने ही बिजनेस के प्रॉफिट को प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं बोल क्या रहा है आपका मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या बता रहा है। द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। The element of financial position are shown in a comparative form so as to give an idea of financial position at 2 or more period। क्या बोल रहा है कि the comparative financial statement और statement of financial मतलब ये फाइनेंशियल पोजीशन का एक स्टेटमेंट होता है
जो कि डिफरेंट पीरियड के होते हैं, जैसे 2019, 2020, 2018, 2019 है ना, ऐसे डिफरेंट पीरियड को होते हैं और उसको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, दूसरे पीरियड से, मतलब जो इस साल का डेटा है उसको प्रीवियस ईयर के डेटा से कंपेयर करते हैं। एनी स्टेटमेंट प्रिपेयर इन ए कंपैरेटिव फॉर्म विल बी कवर्ड इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जो भी कंपैरेटिव फॉर्म में हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो सब कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू जनरली टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन बनाते हैं आपका? बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। हम लोग क्या बनाते हैं आपका? एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं और कंपैरेटिव इनकम प्रॉफिट एंड मतलब कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं। ठीक, कितने बनाते हैं? दो, बैलेंस शीट और एक प्रॉफिट एंड लॉस। आर प्रिपेयर इन ए कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस पर्पज, not only the comparison of the figure of two period but also the relationship between balance sheet, income statement enable an in-depth study of the financial position and operative result। कहने मतलब आपको पूरा इतना बस समझना है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में अपने ही कंपनी के प्रॉफिट के 2 या 3 साल के डेटा को कंपेयर करने के लिए जो स्टडी करने के लिए जो स्टडी करते हैं उसको हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका द कंपैरेटिव स्टेटमेंट में शो, क्या क्या शो करेगा? एब्सोल्यूट फिगर शो करेगा, रुपीज में कितना चेंज हुआ है, चेंज इन एब्सोल्यूट फिगर इंक्रीज या डिक्रीज शो करेगा, और एब्सोल्यूट डेटा इन टर्म ऑफ परसेंटेज, फिर मतलब चेंज इंक्रीज डिक्रीज भी होगा और उसको फिर हम परसेंटेज में कन्वर्ट भी करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज इन टर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आपका हो जाएगा आपका बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। कौन कौन है? बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, दो कंपैरेटिव हैं। तो आइए देखते हैं, पहले आपका हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट देखेंगे। ठीक है, जैसे आपका है नेट सेल्स है, फिर उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे। ठीक, फिर ग्रॉस प्रॉफिट है आपका, फिर उसमें से खर्चे माइनस कर देंगे। जैसे सपोज करो प्रीवियस ईयर का नेट सेल्स है 20,000, करंट ईयर का है सपोज प्रीवियस ईयर का 3,000 और करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का 2,000 और करंट ईयर का 3,000 है। ठीक, तो कितना चेंज हुआ है आपका? पिछले साल 2,000 था, इस साल 3,000, तो कितना चेंज हुआ? 1,000। अब परसेंटेज निकालोगे 1000 इंटू 100 अपन बेस ईयर क्या हो, बेस का कितना था? 2,000, तो कितना आ जाएगा आपका? 50% हो जाएगा। फिर उसी तरीके से आप मान लेते हैं कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पिछले साल 1,000 था और इस बार कितना हो गया? 1,500 रुपये। कितना चेंज हुआ? 500 का। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? 500 इंटू 100 अपन कितना? बेस ईयर हमेशा प्रीवियस ईयर रहेगा 1000। जिस आइटम को होगा, जैसे मान लीजिए कि इसमें हम लोग नीचे 2,000 नहीं करेंगे, नीचे हम 1,000 करेंगे, क्योंकि बिकॉज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का प्रीवियस ईयर का आइटम कितना है? 1,000 है। तो कितना आ जाएगा आपका? 50% आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम लोग इसको स्टडी करते हैं और देखो चेंज निकाल लेते हैं, फिर इसका परसेंटेज भी निकाल के हम लोग देख लेते हैं। तो देखो फार्मूला क्या है, जो आपका चेंज होगा एब्सोल्यूट चेंज इंटू 100 अपन फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक, परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या है कि यहाँ पे जो 4 कॉलम है आपका है, एक है प्रीवियस ईयर, एक है करंट ईयर, एक है एब्सोल्यूट चेंज और एक है परसेंटेज चेंज। तो जो आपका प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर के डेटा को माइनस कर देंगे, करंट ईयर के डेटा में से प्रीवियस ईयर के डेटा को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा आपका एब्सोल्यूट चेंज। फिर चेंज को ऊपर लिख देंगे इंटू 100 अपन बेस ईयर। ठीक, आपका यह हो जाएगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि ये आपका हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एनालिसिस भी होता है ना। ये आपका हॉरिजॉन्टल में भी बना सकते हैं और वर्टिकल में भी बना सकते हैं। इसमें हम जितने सारे टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटीज को 100 मान लेते हैं। टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटी को क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं हम लोग? टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटीज को हम लोग इसमें 100 मान लेते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट को हम लोग लेक्चर नंबर 3 में कवर करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में अभी हम लोग कवर करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट को। जस्ट इसके बाद जो हम लेक्चर पढ़ेंगे उसमें अभी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।